हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर आपको पीए के 301 पाकिस्तान स्टडीज के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि कितनी सीटें जो है वो कैप्चर की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 1970 के। सो इसका जवाब है 81 सीट्स। और उसके बाद ये कि कितनी सीट्स जो है वो कैप्चर की थी अवामी लीग ने जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1970 के। इसका जवाब है 160 सीट्स। और उसके बाद है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट जो है इज प्रूव्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। और उसके बाद ये है कि कब जो है वो अयूब खान ने एब्रोगेट किया जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का। सो इसका जवाब है 7 अक्टूबर 1958। उसके बाद ये कि क्या मिनिमम एज है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का उसके मुताबिक वो है 40 ईयर्स। और उसके बाद ये कि कब जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है इस्टेब्लिश हुआ पाकिस्तान के अंदर। इसका जवाब है 1961। उसके बाद ये है कि कब जो है वो चौधरी रहमत अली ने इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। इसका जवाब है इन 1940 के अंदर। और उसके बाद ये कि कब इकबाल ने जो है वो प्रेजेंट किया अपना फेमस जो है वो इलाहाबाद एड्रेस। इसका जवाब है दिसंबर 1930। और उसके बाद है हु बिकेम, कौन बना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफ पाकिस्तान इन 1990, वो है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। और उसके बाद ये कि कब जो है वो जिया मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो है वो होल्ड किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम पाकिस्तान के अंदर। इसके जवाब है इन दिसंबर 1984। और उसके बाद ये कि कौन से कौन से मिनरल रिसोर्स जो वो यूज होते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। इसका जवाब है सल्फर। उसके बाद ये कि कौन से मिनरल रिसोर्स यूज होते हैं स्टील की प्रोडक्शन के लिए। इसका जवाब है आयरन ओर। और उसके बाद है हमारे पास एक वाई डिड, क्यों कायदे आजम ने लॉन्च किया डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 के अंदर। सो इसका जवाब है अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश पॉलिसी है इनजस्टिस की मुस्लिम्स के बारे में उसके लिए। उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर जो मॉस्क है इन कानपुर के अंदर जो वो डिमोलिश हुई। इसका जवाब है 1913। और उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर कायदे आजम ने ज्वाइन की मुस्लिम लीग। इसका जवाब है 1910। और उसके बाद ये कि जो ओआईसी है एक एब्रीवेशन है, इसकी क्या फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है कि व्हेन डिड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कब जो है वो जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एंड हुआ ब्रिटिश इंडिया के अंदर। इसके जवाब है 1858। और उसके बाद ये कि किस सिटी के अंदर, कौन से शहर के अंदर जो सेकंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 के अंदर हेल्ड हुई। इसका जवाब है लाहौर। और उसके बाद ये कि सॉवरेनिटी, स्टेट सर्वाइवल, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट और बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस, ये तमाम जो है वो फीचर्स हैं इनमें से किस ऑप्शन की। इसका जवाब है फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज के किसने जो है वो इम्पोस्ट किया था लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर। इसका जवाब है जनरल ज़ियाउल। और उसके बाद ये कि किस पर्पस के लिए वर्धा एजुकेशनल स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी बाय हिंदूज। उसका जवाब ये कि कन्वर्ट करना मुस्लिम्स को हिंदुइज्म के अंदर थ्रू प्राइमरी एजुकेशन लिटरेचर। उसके बाद ये कि व्हेन वाज रिपोर्ट ऑन मुस्लिम सफरिंग, कब जो है वो रिपोर्ट जो थी मुस्लिम सफरिंग के बारे में प्रेजेंट की फजल हक ने। इसका जवाब ये है कि इन दिसंबर 1939। उसके बाद ये कि कितने मेंबर्स जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो है वो इंक्रीज हुए आफ्टर 1947। इसका जवाब है 69 से 79 तक। और उसके बाद ये कि क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था अपॉइंटमेंट का माउंट बेटन को एज अ वॉइस रे 1947 के अंदर। उसका जवाब ये टू वाइंड अप करना ब्रिटिश रूल जो है इंडिया के अंदर। उसके बाद ये कि लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान का वो क्या है, तो आपके इस कोर्स के मुताबिक 46% है। और उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या है।
इसका मतलब है कि एजुकेशन थ्रू फोन के जरिए भी हो एजुकेशन, और एजुकेशन थ्रू पोस्ट मेल भी हो, और एजुकेशन थ्रू टीवी और इंटरनेट भी हो. सो ऑल ऑफ देम आर द आंसर, इट्स ऑल ऑफ देम ही इसका ऑप्शन है. उसके बाद ये कि विच व्हेन दे डिड मिलिट्री अज्यूम पावर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर हुआ फर्स्ट टाइम, पहली बार कब हुआ ऐसा? ऑन 7 अक्टूबर 1958. उसके बाद ये कि कौन पहला प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट. इसका जवाब है सिकंदर मिर्जा. और उसके बाद है हमारे पास कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है पाकिस्तान के अंदर उसने एंजॉय किया ओनली एडवाइजरी, वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. और उसके बाद ये कि कौन से साल के अंदर इंसिडेंट जो है वो चोरा चोरी का हुआ, वो है 1922. और उसके बाद ये कि कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 का प्रोमलगेटेड हुआ, वो है 23 मार्च 1956. और उसके बाद ये कि PIDC का स्टैंड फॉर, यानी कि ये का एब्रीवेशन है. सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. और उसके बाद ये है कि व्हाट इज द मेन कॉज. सो क्या मेन कॉज है लो लिटरेसी रेट होने का पाकिस्तान के अंदर? क्या मेन जो है उसकी वजह है? सो उसके जवाब पॉवर्टी भी है, शॉर्टेज होना इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ये भी है, और इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. सो ऑल ऑफ देम इसका आंसर है. उसके बाद ये कि हाउ मैनी लार्ज स्टेट्स, कितनी लार्ज स्टेट्स थी इंडिया के अंदर ऑन द वर्ज ऑफ द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, वो है 560. और उसके बाद ये कि BPC जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है आपके इस कोर्स के अंदर? सो इसका आंसर है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी. और उसके बाद ये कि किसने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 का? सो इसके जवाब है लियाकत अली खान. और उसके बाद ये कि ऑन विच डेट, किस डेट के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 जो है वो अप्रूव्ड हुआ? उसका जवाब है 12 मार्च 1949. उसके बाद ये कि विच इंडस्ट्री द सिटी सियालकोट इज फेमस हो, यानी कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से सियालकोट का जो शहर है वो फेमस है, मशहूर है? इसका जवाब है स्पोर्ट आइटम इंडस्ट्री. और उसके बाद ये कि कब जो है वो इकबाल ने डिलीवर किया लेक्चर जो है इस्लाम के ऊपर अलीगढ़ के अंदर, हैदराबाद में और मद्रास में? सो इसका जवाब है 1928 के अंदर. और उसके बाद ये कि कब जो है बैंक्स जो है वो नेशनलाइज हुए पाकिस्तान के अंदर? इसका जवाब है इन द ईयर 1974 के अंदर. और उसके बाद ये कि कब जो है वो ऑटोमन एम्पायर या फिर खिलाफत उस्मानिया जो है वो उसका एंड हुआ तुर्की के अंदर? इसका जवाब है मार्च 1924 के अंदर. और उसके बाद ये है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म का पाकिस्तान के अंदर? सो उसका जवाब ऑल ऑफ दी अबव है, जितने भी आपको दिए गए, यानी कि रिड्यूस करना साइज जो है वो इंडिविजुअल का और इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स का भी, और इसके अलावा स्ट्रेंथन करना पोजीशन को और प्रोवाइड करना फैसिलिटी टू द टेनेंट्स, और इसके अलावा टू स्ट्रेंथन एंड इंप्रूव इनपुट्स टू एग्रीकल्चर. ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है. उसके बाद ये कि कौन सी स्टेट जो है वो मेंबर नहीं है RCD की भी और ECO की भी? सो इसका जवाब है जॉर्डन नहीं है. बाकी जो ऑप्शन है ईरान, तुर्की और पाकिस्तान इसके ऑप्शन है. उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर इकबाल जो है वो रेफर टू दी टाइटल ऑफ सर? और इसका जवाब है 1922. और उसके बाद ये कि किसने कहा था कि इस्लाम जो है इज अ पीपल बिल्डिंग फोर्स? पीपल बिल्डिंग फोर्स है इंडिया के अंदर that has given moral consciousness and political identity to the people. So इसका आंसर है अल्लामा इकबाल. और उसके बाद ये है कि अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, इन तमाम कंट्रीज़ ने जो है वो ज्वाइन किया ECO को. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट इट्स फर्स्ट? सो कौन से ऑप्शन इनमें से ऐसा है उन कंट्रीज़ का जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था? सो इसका जवाब है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की. और फिर है हमारे पास कि हु डिड लीड दी शिमला डेलीगेशन? तो किसने लीड किया शिमला डेलीगेशन को? इसका जवाब है सर आगा खान. और उसके बाद ये कि कितनी सीट जो है प्रोविजनल असेंबली इलेक्शन 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने जीती बंगाल के अंदर? इसका जवाब है 113 आउट ऑफ 119, यानी कि 119 में से 113 सीट्स जो है वो विन की. और उसके बाद ये कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट कंडक्टेड लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान? सो आपके इस कोर्स के मुताबिक जो लिखा हुआ है वो है 1998. और इसके बाद ये कि विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज्ड होता है एटॉमिक पावर
जनरेशन के लिए? इसका जवाब है यूरेनियम। और उसके बाद ये कि कब जो है ज़ियाउल हक ने इम्पोज किया तीसरा मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर? इसका जवाब है जुलाई 5 1977। और उसके बाद ये कि व्हेन द प्रिंसिपल, कब जो है प्रिंसिपल जो है उशर का या फिर एग्रीकल्चर टैक्स का इंट्रोड्यूस हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर? वो जवाब है इसका 1983। और उसके बाद ये कि इन विच ईयर, किस ईयर के अंदर जिन्ना ने जो है वो डिक्लेयर किया उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है उसके तौर पर डिक्लेयर किया गया उर्दू को, जिन्ना ने डिक्लेयर किया? सो इसका जवाब है 1948। उसके बाद ये कि जो टर्म है होस्ट स्कूल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ स्कूल है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है ऑन द पेपर ओनली, सिर्फ पेपर के ऊपर तो मौजूद है कि यहाँ स्कूल है, लेकिन असली में स्कूल होता नहीं है। सो नंबर ऑफ स्कूल एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो फॉर्म हुआ था पाकिस्तान? जवाब है 1948। और उसके बाद ये कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का डिस्क्राइब किया जाता है एज अ प्रेसिडेंशियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन? सो वो है कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का। और उसके बाद ये कि कब जो है वो इंडियन आर्मी ने जो है वो इन्वेड किया ईस्ट पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान को कब इन्वेड किया था इंडियन आर्मी ने? इसका जवाब है 1971। और उसके बाद ये कि कब जो है 4 प्रोविंसेस जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के एमलगेमेट हुए एक यूनिट के अंदर? सो इसका जवाब है इन अक्टूबर 1955। और उसके बाद ये कि कौन जो है वो वर्क कर रहा था इंडिया के वाइसराय के तौर पे जब बंगाल की सेपरेशन हुई 1905 के अंदर? सो इसका जवाब है लॉर्ड कर्जन। और उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय दारुल हर्ब? दारुल हर्ब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि वो कंट्री जहाँ पर मुसलमानों के पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। और उसके बाद एक है किसने प्रेजेंट किया पीरपुर रिपोर्ट को? सो इसका जवाब है सैयद महमूद मेहदी। और उसके बाद ये कि कितने सालों के लिए अल्लामा इकबाल ने स्टे किया यूरोप के अंदर? 3 इयर्स के लिए किया। और उसके बाद ये कि किसने कहा था कि इस्लाम जो एक बिल्डिंग फोर्स है इंडिया के अंदर, जिसने दिया है मॉरल कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी लोगों को? सो इसका जवाब है अल्लामा इकबाल, और ये रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये कि कब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज जो था उसको स्टेटस दिया गया यूनिवर्सिटी का, जो कि जाना जाता है मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से? सो इसका आंसर है इन 1920। और उसके बाद ये कि किस एक्ट को जो है वो विच एक्ट वाज प्रोमलगेटेड टू गिव्स लीगल शेप टू द 3rd जून प्लान? उसका जवाब है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। और उसके बाद ये कि कब जो है इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया इंडस बेसिन ट्रीटी को? इसके जवाब है सितंबर 1960। और उसके बाद ये कि टू विच डॉक्यूमेंट कायदे आजम ने जो है रिमार्क किया एज इट इज पार्टिंग द वे? वो है नेहरू रिपोर्ट। और उसके बाद ये कि कौन सा एक्ट जो है वो कहलाता है मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स ओनली? वो है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और फिर है हमारे पास कि कब जो है वो हिंदुओं ने स्टार्ट की क्वाइट इंडिया मूवमेंट? इसका जवाब है इन अगस्त 1942। और उसके बाद ये कब जो है इंडियन मुस्लिम ने ऑब्जर्व किया डे ऑफ डिलीवरेंस? तो इसका जवाब है ऑन दिसंबर 2022 1939। और उसके बाद ये कि दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है वो फोकस करती है प्रोविंस ऑफ बिहार, व्हाट वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डूइंग इन बिहार and how the Muslims suffered under the government of Congress in Bihar. This report mainly collected the fact concentrating on the treatment of the government with the Muslim in Bihar. अब ये जो है कौन सी है? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है द शरीफ रिपोर्ट। और उसके बाद ये है कि कब जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हुई, यानी कि जो सोवियत यूनियन थी उससे आज़ादी हासिल की जो सेंट्रल एशियन की स्टेट्स हैं उन्होंने आज़ादी हासिल की? इसका जवाब है इन द ईयर 1991। और उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर चौधरी रहमत अली जो है उनका इंतकाल हुआ? सो इसका जवाब है 1951। और उसके बाद है हमारे पास कि कौन जो है सेकंड गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के? इसका जवाब है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। और उसके बाद ये कि व्हेन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कब जो है वो पावर जो है इंक्रीज हुई
प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंडर, वो है इन 1985। और उसके बाद ये कि क्या स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का 77 से लेकर 85 तक, इसका जवाब है सस्पेंडेड। और उसके बाद ये है कि कब जो है वेंडेड दी बेसिक सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने जो है वो प्रेजेंट किया अपनी फाइनल रिपोर्ट को। सो इसका जवाब है दिसंबर 1952 के अंदर। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लैरिफाई करता है जो स्कोप ऑफ पावर है, रिलेशनशिप होना अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी आप जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। और ये स्लाइड आप ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।